हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराने वाली हूं और साथ में करंट अफेयर और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को लेकर के आप बच्चों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नज़र आ रहा है। जैसे कि मैंने एक पोस्ट भी किया था और आप सभी 136 आंसर करे जा रहे हो। बेटे 2023 में इंडिया की रैंक है 126, इसे गांठ बांध लो, ठीक है। और पिछले साल 136 थी, इस बार 126 है इंडिया की रैंक। इसके अलावा अब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है आगे, ठीक है भाई। अगर एग्जाम में आता है कि 2023 में भारत की रैंक क्या है, तब आप ध्यान रख लीजिएगा 126 है, और पिछले साल अगर आप 22 में पूछेगा तब 136 थी, ठीक। सो स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर भी कुछ मैंने नोट्स बना रखे हैं, वहाँ से आप लोगों को करा दूंगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारत में सर्वाधिक कोयला किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। देखिएगा, पीपीटी बनाने का टाइम नहीं मिलता है, इसलिए जो है राइटिंग पे तो ना ही जाए, या बेटर है जैसा भी मैंने मेरे को इम्पोर्टेंट लगता है वो चीज़ नोट करके मैं आप लोगों को करा देती हूँ, न्यूज़पेपर से जो चीज़ें मिलती हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, और सारी चीज़ें अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना तो आपको न्यूज़पेपर से मिल जाएंगी। भारत में सर्वाधिक कोयला किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला है वो किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। फटाफट आंसर कीजिएगा, 1 से 2 सेकंड का टाइम आप लोगों को मिलेगा और कमेंट आंसर करना है आप लोगों ने। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का, ऑप्शन सी गोंडवाना, ठीक है। गोंडवाना यहाँ पर सही होगा। भारत में कैम्ब्रियन पूर्व, प्री कैम्ब्रियन, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन या पूर्व कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प की चट्टानें अधिकांशतः पाई जाती हैं। कहाँ पर ये आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं, भारत में। सो करेक्ट आंसर इज अरावली में। कहाँ पर, अरावली में। नेक्स्ट है हिमालय, क्या हो जाएगा, हिमालय एवं गिरिपाद के सहारे भूकंपों की सर्वोत्तम व्याख्या की जाती है, किसके संदर्भ में की जाती है। हिमालय एवं गिरिपाद के सहारे भूकंपों की सर्वोत्तम व्याख्या की जाती है, किसके संदर्भ में। प्लेटों के अभिसरण, प्लेट के अभिसरण के संदर्भ में, ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से आपने क्या करना है, यहाँ पर सुमेलित करना है, मैच करना है। तो कोट आपके यहाँ पर दिए गए हैं और बताइएगा यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची 2 से आप यहाँ पर मैच कीजिएगा। सो देखो भाई, दक्कन ट्रैप की अगर मैं बात करूँ ना तो ऑप्शंस दिखा देती हूँ। दक्कन ट्रैप, तो दक्कन ट्रैप आपका आ जाएगा किसका, प्री कैम्ब्रियन। किसका आएगा, प्री या फिर क्रिटेशियस, क्रिटेशियस यूसीन में आएगा ये आपका। और पश्चिमी घाट की अगर बात करती हूँ तो पश्चिमी घाट लेट सेनोजोइक में आएगा। अरावली की अगर मैं बात करूं तो बच्चे अरावली आएगा आप लोगों का किसमें आएगा, प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। और नर्मदा ताप्तीय जलोढ़ निक्षेप जो है ये आएगा प्लीटोसीन में। तो इस प्रकार आपका जो सही आंसर होगा 3, 1, 2 एंड 4 में आएगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम क्या है। आपको एनिशियंट से नवीनतम आपको जाना है, प्राचीनतम से नवीनतम की ओर जाना है, क्रम यहाँ पर सही क्या होगा। सो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले धारवाड़, फिर कुड़प्पा, फिर विंध्यन, फिर गोंडवाना। तो सही जो ऑप्शन बैठेगा वो हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से मेघालय की संरचना कैसी है। बताओ, भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से मेघालय की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो कैसा है या कैसी है। तो वो है छोटा नागपुर और दक्कन पठार सदृश, ऑप्शन हो जाएगा डी। आद्य कल्प में भारत में पहली ज्वालामुखी क्रिया कहाँ घटित हुई। आद्य कल्प में भारत में पहली ज्वालामुखी क्रिया कहाँ घटित हुई, तो ये बिहार की डालमा पहाड़ियों पर, ऑप्शन बी आपका सही होगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, बताइएगा। गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं। सो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा दामोदर घाटी में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दक्कन ट्रैप के संबंध में कौन सा कथन गलत है, असत्य है।
दक्कन ट्रैप के संबंध में कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? इसकी रचना दरारी उद्भेदन से हुई है, ये गलत है। बाकी इसके बारे में देखो, इसकी रचना दरारी और केंद्रीय उद्भेदन से हुई है, ये सही है, ये आपको याद रखना है। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुई है, ये भी ध्यान रखना। और इसकी रचना मुख्यतः बेसाल्ट से हुई है, ये भी आपने नोट करना है। बाकी 3 ऑप्शंस को याद रखना, ठीक है। दक्कन ट्रैप कैसे बना है? नेक्स्ट क्वेश्चन, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण चित्रदुर्ग और शिमोगा है। ऑप्शन बी कर्नाटका का शिमोगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कालानुक्रम के आधार पर निम्नांकित का सही क्रम क्या होगा? इनका आपको सही क्रम बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अरावली सबसे पुरानी है, आपको पता है। देन उसके बाद आपका आएगा पूर्वी घाट, फिर दक्कन ट्रैप, फिर हिमालय आ जाएगा। सबसे नवीनतम कौन सा है? हिमालय है। सबसे पुरानी अरावली है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम कब प्रारंभ हुआ? तो कब प्रारंभ हुआ है? तो 12 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, जुरैसिक युग में। कौन सा है? जुरैसिक युग में। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? सो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा डी, गोंडवाना। कौन सा हो जाएगा? गोंडवाना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भूवैज्ञानिक युग दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? सो 14 का ऑप्शन हो जाएगा सी, फेनरोजोइक। फेनरोजोइक हो जाएगा 14 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य भारत में झीलकृत एवं ज्वारनद मुखकृत शिलाएं कहलाती हैं क्या? तो ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं लमेटा पात्र। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत में पाई जाने वाली पूर्व कैम्ब्रियन चट्टानों की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो इनकी चट्टानें, फिर इसके बाद जब जब आप चट्टानें पढ़ लोगे ना, चट्टानों से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, देन उसके बाद भौतिक स्वरूप, फिजिकल स्ट्रक्चर आएगा ज्योग्राफी का, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी का फिजिकल स्ट्रक्चर नेक्स्ट वीडियो में आएगा। सो भारत में पाई जाने वाली पूर्व कैम्ब्रियन चट्टानों की मुख्य विशेषता क्या है? ये अधिक रूपांतरित होती है, बिल्कुल सही। ये अधिक वलित होती हैं और ये अजीवाश्मय होती हैं। तो ये भी आपका क्या है? तीनों के तीनों क्या है? सही है। तीनों ही इसकी क्या है? विशेषताएं हैं। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारत में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन जो है वो या तथ्य है, वो असत्य है, वो गलत है? सो ध्यान दीजिएगा, ये अत्यधिक कायांतरित हो चुकी हैं, ये सही। इनमें जीवाश्मों के अवशेष बहुत कम मिलते, ये सही। नीस, सिस्ट, ग्रेनाइट आदि इन चट्टानों के उदाहरण है, ये भी सही। तो गलत कौन सा? ये वलित है, ये आपका गलत है, ऑप्शन सी। धारवाड़ समूह की चट्टानें पूर्णतः विकसित हुई है कहाँ? पुराजीवी काल में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से आपने मैच करना है, ठीक है। सूची 1 से सूची 2 को आपने मैच करना है। सो चंपानेर श्रेणी, यहाँ पर धारवाड़ चट्टानें हैं, ठीक है। और अगर बात करते हैं करनूल श्रेणी, तो यहाँ पर विंध्य चट्टानें हैं। तालचेर की अगर बात करूं, तालचेर श्रेणी आपका गोंडवाना चट्टानें है। पापा घनी श्रेणी की बात करते हैं तो कुड़प्पा चट्टानें है, ऑप्शन सी 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन कौन से हैं, यहाँ पर आपने चूज करना है। सो यहाँ पर फटाफट बताइएगा। देखिए, आर्कियन चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ है, क्या ये सही है? जी हाँ, ये सही है, ऑप्शन हो जाएगा। तो ये तो सही है, ठीक है। धारवाड़ चट्टाने के लिए प्रायद्वीपीय भाग में पाई जाती है क्या? नहीं। सेमरी श्रेणी में धारवाड़ चट्टाने, तो अभी जस्ट आपने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? तो आपका यहाँ पर जो सही है वो है केवल और केवल 1। काठियावाड़ श्रेणी कहाँ स्थित है? काठियावाड़ श्रेणी कहाँ पर है? काठियावाड़ आपने सुना होगा कई बार। तो
ज्योग्राफी पढ़ी है तो काठियावाड़ सुना ही होगा, नॉर्मली भी आपने कहीं ना कहीं काठियावाड़ सुना होगा गुजरात में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय क्रम कौन सा है? इसका भौमिकीय क्रम की अगर मैं बात करती हूँ ना, तो वो है आपका धारवाड़। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी प्राचीनतम है? तो प्राचीनतम पर्वत श्रेणी की अगर बात करूं ना, तो वह है वृहत हिमालय श्रेणी, ऑप्शन ए। एंड लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो वो रोहतास नहीं है। मुंगेर, जमुई, नवादा है, लेकिन रोहतास नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन थे, ये तो आप लोगों के भूगर्भिक संरचना से थे, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन यहाँ से हम एंट्री करेंगे फिजिकल स्ट्रक्चर, भौतिक स्वरूप में, नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन कुछ करंट अफेयर, जैसे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक आपसे पूछा था, तो भारत की रैंक है 126, लेकिन 2022 में थी 136। तो आप लोग अब कंफ्यूज ना होइएगा, ऑथेंटिक जगहों से ये चीज निकाला गया है। भारत की रैंक 126 है इस साल 2023 में। टॉप यहाँ पर फिनलैंड रहा है, उसके बाद डेनमार्क, फिर आइसलैंड। चाइना 64 नंबर पर है, नेपाल 78 है, पाकिस्तान 108 पर है, बांग्लादेश 102 पर है, म्यांमार 72 है, अफगानिस्तान 137 नंबर पर है। हाल ही में मथुआ मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? वेस्ट बंगाल। क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से हाल ही में किसे नवाजा गया है? तो ये आसिफ शेख को नवाजा गया। हाल ही में मिसेज इंडिया, जो विवाहित महिलाएं होती हैं, उनकी सौंदर्यता से रिलेटेड प्रतियोगिता है। तो मिसेज इंडिया 2023 यहाँ पर बनी है ज्योति अरोड़ा। ये जो कंपटीशन हुआ था मिसेज इंडिया 2023 दिल्ली में एरोस होटल में हुआ था, और ज्योति अरोड़ा यहाँ पर मिसेज इंडिया 2023 बनी है। आपसे पूछ सकता है मिस यूनिवर्स, तो आप जानते हैं अब तक भारत की 3 मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं। फर्स्ट सुष्मिता सेन 1994 में, जो फिलीपींस में हुआ था, लारा दत्त 2000 में, और जो साइप्रस में आयोजित हुआ था, हरनाज संधू 2021 जो इजराइल में हुआ था। तो 3 अभी तक हमारी मिस यूनिवर्स रह चुकी है। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अब तक मिस वर्ल्ड इंडिया से कौन कौन बनी है? आगे है ISSF निशानेबाजी विश्व कप का आयोजन कहाँ पर हुआ है? हाल ही में 21 मार्च को मध्य प्रदेश भोपाल में हुआ है, और ये फर्स्ट टाइम है जो कोई हमारी राजधानी से बाहर किसी दूसरी राजधानी में हो रहा है, यानी कि किसी स्टेट में हो रहा है, दिल्ली से। तो इसके अध्यक्ष लुसियानो रासी और भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष रणेंद्र सिंह यहाँ पर मुख्य अतिथि रहे। और 1954 से ये हर 4 साल में आयोजित हो ISSF निशानेबाजी विश्व कप का आयोजन हर 4 साल में होता है। भोपाल में इस बार इसका आयोजन हुआ है। किस देश ने G7 समिट में भारत को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया है? आपको पता होना चाहिए, G20 की अध्यक्षता कर रहा है भारत, और G7 की अध्यक्षता 2023 के लिए सौंपी गई है जापान को। तो जापान यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। जापान के हिरोशिमा में इसका आयोजन हो रहा है। और आपको पता होना चाहिए, हिरोशिमा जहाँ पर 6 अगस्त 1945 को जो है परमाणु बम गिराया गया था, जिसे हम लिटिल बॉय के नाम से जानते हैं, और नागासाकी में 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को, जिसे हम फैट मैन के नाम से जानते हैं। और ये जो G7 है, इसकी शुरुआत 1975 में हुई। 1997 में रूस शामिल होता है, और G8 के नाम से हम इसे जानते हैं। फिर 2014 में क्रीमिया वाद होता है, और रशिया यहाँ से बाहर हो जाता है। अगेन हम इसे G7 के नाम से जानते हैं। और G7 में कंट्री आती है जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, अमेरिका, इटली। अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि क्या भारत G7 का सदस्य या मेंबर कंट्री है? नहीं है, ठीक है, नहीं है। नेक्स्ट आप लोगों का है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। बिपिन रावत जी, जनरल बिपिन रावत हमारे देश के फर्स्ट सीडीएस जी के ऊपर, उनके व्यक्तित्व के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। पुस्तक के लेखक आपसे पूछा है, और लेखक है रचना बिष्ट रावत।
71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उत्तराखंड पुलिस की राजेश कुमार को 5000 मीटर में कौन सा पदक यहाँ पर इन्होंने जीता है? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन सा बना है? तो स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। कौन बन गया है? राजस्थान। और मैंने अभी हाल ही में आप लोगों को ये बताया था। अब आप कमेंट करके बताओ कि राजस्थान में हाल ही में कितने नए जिलों को ऐड कर दिया गया। पहले 33 जिले थे, यहाँ पर 33 जिले प्लस कितने थे? 7 संभाग थे। अब यहाँ पर जो है 3 संभाग के साथ कितने जिलों को और ऐड किया गया है? फटाफट कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही, बट एक चीज का आंसर दीजिएगा कि मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना में कितने करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया उत्तराखंड सरकार के द्वारा 2023-24 के बजट में? बताओ, मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना में कितने करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है? फटाफट कमेंट कीजिएगा। कल की वीडियो में आप लोगों को बताया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।